नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को प्रारंभिक वेतन कितना प्राप्त होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनको 4200 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। अगर 7वें वेतन आयोग के अनुसार बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका प्रारंभिक मूल वेतन होगा 35,400 रुपये। अगर इन शिक्षकों को ग्रामीण महंगाई भत्ता मिले, मोस्टली जो शिक्षक होते हैं उनकी प्रारंभिक नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, तो उनको ग्रामीण महंगाई भत्ता मिलता है। यदि एक नवनियुक्त शिक्षक को ग्रामीण महंगाई भत्ता मिल रहा है तो उसके वेतन की किस प्रकार गणना की जाती है, आइए बात करते हैं। जो उनका मूल वेतन होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि 35,400 उनका मूल वेतन होगा। इस 35,400 रुपये पर उनको 9% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसकी गणना हम 35,400 गुणा 9/100 इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार गणना करने पर इनका महंगाई भत्ता आएगा 3,186 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक कार्य करते हैं उनको 1,340 रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है। इस प्रकार अगर हम गणना करें तो इनका जो कुल वेतन होता है 39,926 रुपये बनता है। इस 39,926 रुपये में से 1,000 रुपये अग्रिम आय कर के काटे जाते हैं। अगर इन शिक्षकों के भी 1,000 रुपये ही काटे गए तो इसके साथ साथ 87 रुपये सामूहिक बीमा, जिसको जनरल इंश्योरेंस या GIS कहते हैं, यदि इनके अग्रिम आयकर के रूप में 1,000 रुपये काटे जाते हैं और 87 रुपये सामूहिक बीमा, जिसको GIS भी कहते हैं, कुल मिलाकर 1,087 रुपये काटे जाते हैं, तो 39,926 में से 1,087 रुपये घटा दीजिए। इस प्रकार इनको कुल मिलाकर 38,839 रुपये वेतन प्राप्त होगा। ये हम बात कर रहे थे कि वे शिक्षक जिनको ग्रामीण मकान किराया भत्ता प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ऐसे शिक्षकों की जिनको महानगरीय मकान किराया भत्ता मिलेगा। महानगरीय मकान किराया भत्ता उन शिक्षकों को मिलता है जो या तो शहर की सीमा के अंदर शिक्षण कार्य कर रहे हैं या शहर की सीमा से 8 किलोमीटर के बाहर तक कार्य कर रहे हैं। तो यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति ऐसे स्थान पर हो जाती है तो उसको फ़ायदा है। उसको कितना वेतन मिलेगा बताते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि उनको 35,400 रुपये जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे मूल वेतन मिलेगा। इस 35,400 रुपये पर उनको 9% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 3,186 रुपये होगा। और जो महानगरीय मकान किराया भत्ता है वो इस समय 4,040 रुपये चल रहा है, तो इन शिक्षकों को भी वह 4,040 रुपये मिलेगा। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इन शिक्षकों का कुल वेतन होगा 42,626 रुपये। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि ऐसे शिक्षकों के वेतन में से अग्रिम आयकर काटा जाता है और सामूहिक बीमा के 87 रुपये भी काटे जाते हैं, कुल मिलाकर 1,087 रुपये इन शिक्षकों के वेतन में से काटे जाते हैं, तो इनको कुल प्राप्त वेतन होगा 41,539 रुपये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है तो उसको पहला वेतन जो उसके खाते में आएगा 38,839 रुपये आएगा। और यदि उस शिक्षक की नियुक्ति किसी शहरी क्षेत्र में हो जाती है जहां उसको महानगरीय मकान किराया भत्ता मिलेगा, तो उसको जो पहला वेतन प्राप्त होगा वो 41,539 रुपये प्राप्त होगा। जो हमने महंगाई भत्ते की दर बताई है वो वर्तमान में 9% बताई है। यदि नियुक्ति समय से हो जाती है और जब तक 9% ही दर रहेगी तभी तक ये नियम लागू होता है। यदि महंगाई भत्ते की दर बढ़ जाती है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द 12% हो जाएगी, तो वेतन कुछ बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं अगली वीडियो प्रस्तुत करूँगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।